अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है दैट इज़ स्पोर्ट एंड मूवमेंट। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली ये डिस्कस होगा कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है मूवमेंट किस तरह से होती है, कौन कौन से स्ट्रक्चर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मूवमेंट इन दैम, और इसके अलावा स्पोर्ट जो है उनको किन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के ज़रिए मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर हमें पता है कि एनिमल जो है वो मूवमेंट शो करते हैं जबकि प्लांट जो है वो मूवमेंट नहीं शो करते। इसके अलावा उनको दोनों को, प्लांट और एनिमल दोनों को क्या चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होती है अगेंस्ट ग्रेविटी। तो प्लांट्स के अंदर ये सपोर्ट का काम जो है वो डिफरेंट सेल्स करते हैं जिसके अंदर क्लोरन काइमेटिक सेल जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं बेबी प्लांट्स को। इसके अलावा स्क्लेरन काइमेटिक सेल जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, अडल्ट प्लांट को। इसके अलावा जो एनिमल्स के अंदर जो सपोर्ट का काम है वो कौन कर रहा है, मसल्स कर रहे हैं, कार्टिलेज कर रहे हैं, और इसके अलावा क्या है, बोन जो है वो कर रही हैं। नेक्स्ट आ जाता है, सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से सेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको सपोर्ट देने के लिए। तो प्लांट के पार्ट्स हैं वो जो आपको पता है कौन कौन से हैं, स्टेम्प है, रूट है और लीव्स है। तो इसके इन पार्ट्स के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सपोर्ट के प्लांट को देता है वो कौन देता है, स्टेम देती है। इसके अलावा स्टेम जो है सप्लाई लाइन है बिटवीन रूट्स एंड द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि जो जितना भी मटेरियल वगैरह रूट से एरियल पार्ट्स को जाना है, एरियल पार्ट्स कौन से होते हैं, एक्सपोज टू द एयर, ठीक है। यानी कि लीव्स वगैरह उधर जो जितना भी फूड वगैरह जाना है प्लांट का रूट से एरियल पार्ट्स को, वो किसके ज़रिए जाना है, स्टेम के ज़रिए जाना है। इसके अलावा स्टेम जो है डिफरेंट सेल जो हैं स्टेम के अंदर वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्टेम को, जिसके अंदर द लिविंग सेल ऑफ एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड पिथ टेक इन वाटर बाय ऑस्मोसिस। मीन्स के प्लांट के जो स्टेम के डिफरेंट सेल्स हैं वो वाटर को रिटेन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, जिसके ज़रिए क्या मेंटेन होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो जनरेट होता है जिसको टर्गर प्रेशर कहते हैं, और जिसकी वजह से स्टेम जो है वो रिचर्ड हो जाती है, ठीक है। और इस टर्जिडिटी की वजह से प्लांट जो है उसको क्या मिलती है, सपोर्ट मिलती है। इसके अलावा नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाता है जिसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि जो क्लोरन काइमा, स्क्लेरन काइमा सेल होते हैं वो हाईली लिग्निफाइड होते हैं। यानी लिग्निफाइड मीन्स उनके अंदर लिग्नन के बने हुए होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है लिग्नन जिसके वो बने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बताया हुआ है दे ऑल्सो गिव सपोर्ट टू द प्लांट, यानी ये सेल्स जो हैं क्लोरन काइमा, स्क्लेरन काइमा सेल्स जो कि लिग्निफाइड होते हैं, कॉर्टेक्स और जाइलम टिश्यू की लेयर बनाते हैं स्टेम के अंदर, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। In most terrestrial plant, the major mechanical stress is imposed by wind so that stem must be able to resist bending। यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लांट के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्लांट को स्ट्रेस मिलती है किसके ज़रिए मिलती है, विंड के ज़रिए मिलती है। तो स्टेम जो है इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो बेंड जो है वो ना करे, और ये जो मजबूती उसको कौन प्रोवाइड करता है, वेस्कुलर बंडल प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर जाइलम जो है वो सेम वही काम करता है जो स्टील रोड्स जो है वो रेनफोर्स कंक्रीट के अंदर करती है। दिस अरेंजमेंट as a ring within the stem provide very effective resistance to wind stress and weight bearing ability। अब उन्होंने कहा कि ये जो रिंग की सूरत में जाइलम का मौजूद होना है ये स्टेम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है विंड के अगेंस्ट, और इसके अलावा वेट बेयरिंग एबिलिटी जो है वो उसकी इंक्रीज होती है किसकी, स्टेम की। इन द स्टेम ऑफ सम प्लांट फॉर एग्जांपल सनफ्लावर द वेस्कुलर बंडल आर स्ट्रेंथन बाय द एडिशनल स्क्लेरन काइमा फाइबर्स विच फॉर्म बंडल कैप्स। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कुछ स्टेम्स के अंदर जैसे सनफ्लावर की स्टेम्प है जो वेस्कुलर बंडल है मज़ीद स्ट्रेंथन हुए होते हैं बाय द एडिशन ऑफ किस स्क्लेरन काइमा फाइबर्स, और उन स्क्लेरन काइमा फाइबर्स को क्या कहते हैं, बंडल कैप्स कहते हैं। द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस फ्रॉम द प्लांट सेल कॉज प्लांट और इट पार्ट्स टू विल्ट। इन्होंने बताया हुआ है कि अगर प्लांट का जो वाटर है वो एक्स ऑस्मोसिस के ज़रिए उनसे निकल जाएगा तो प्लांट जो है वो विल्ट हो जाएंगे यानी मुरझा जाएंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है टर्गर प्रेशर इज जनरेटेड बाय हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल वैक्यूल, यानी कि जो टर्गर प्रेशर जो है वो किसके ज़रिए जनरेट होता है, वैक्यूल के ज़रिए होता है। द मेम्ब्रेन दैट बाउंड वैक्यूल इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट विच कंटेन अ नंबर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट पम्प आयन इनटू द वैक्यूल वैक्यूलर कंपार्टमेंट डिस्पाइट द हायर कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब उन्होंने कहा है कि जो टोनोप्लास्ट है उसके अंदर जो है डिफरेंट आयंस
जो है वो पंप होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ एटीपी। बिकॉज ऑफ द हायर आयनिक कंसंट्रेशन वाटर एंटर द वैक्यूल। अब इस वजह से क्योंकि आयंस जो है वो वैक्यूल के अंदर होते हैं तो वाटर भी क्या होता है वैक्यूल के अंदर एंटर होता है, जिसकी वजह से उसको क्या मिलती है, टर्जिडिटी मिलती है और मैकेनिकल सपोर्ट मिलती है टू द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द प्लांट। ठीक है, यानी टर्जिडिटी मिलती है और मैकेनिकल सपोर्ट मिल रही है वैक्यूल के ज़रिए प्लांट को। दीज टिश्यू विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट आर स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा सेल्स। स्क्लेरेन्काइमा बेसिकली पहले डिस्कस कर लेते हैं कि स्क्लेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। दे हैव थिक सेकेंडरी सेल वॉल यूजुअली इन प्रेगनेटेड विद लिग्नन एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट मेक द वॉल टफ एंड हार्ड। यानी कि उनके अंदर थिक सेकेंडरी सेल वॉल होगी, ठीक है, और इसके अलावा उनके अंदर क्या मौजूद होगा, लिग्नन है, जिसके ज़रिए उनकी वॉल जो है काफ़ी सख्त हुई होती है, हार्ड होती है। मोस्ट ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा सेल आर नॉन लिविंग। ज़्यादातर स्क्लेरेन्काइमा सेल जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। अब इनका प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना। 3 तरह के स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, दैट आर फाइबर, सेक्युलरिड्स और वेसल्स। अब इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है। फाइबर जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, सिलिंड्रिकल हैं, एंड दे मे एग्जिस्ट एज अ सॉलिड बंडल इन जाइलम और एज अ बंडल कैप्स। और इसके अलावा ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, जाइलम के अंदर, और यहाँ इसके अलावा क्या बनाते हैं, बंडल कैप्स बनाते हैं। सेक्युलरिड्स की बात कर दें तो दीज आर शॉर्टर देन फाइबर्स, यानी ये फाइबर से थोड़े छोटे होते हैं, एंड आर फाउंड इन सीड कोड एंड नट शेल एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। इसके अलावा ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, सीड की कवरिंग के ऊपर, और इसके अलावा कहाँ पे होते हैं, नट शेल्स के, और इनका काम भी क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। इसके अलावा वेसल्स की बात कर दें तो लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जॉइन एंड टू फॉर्म अ लॉन्ग वाटर कंडक्टिंग पाइप इन जाइलम। वेसल जो है इनका स्ट्रक्चर जो होता है लॉन्ग होता है, ट्यूब की तरह का होता है, और ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और क्या बनाते हैं, कंडक्टिंग पाइप बनाते हैं, किसके अंदर, जाइलम के अंदर। क्लोरेन्काइमा सेल्स क्लोरेन्काइमा सेल्स हैव प्रोटोप्लास्ट एंड यूजुअली लैक सेकेंडरी वॉल। यानी कि हमने डिस्कस किया था कि स्क्लेरेन्काइमा के अंदर क्या है, थिक सेकेंडरी वॉल है, जबकि क्लोरेन्काइमा सेल्स के अंदर प्रोटोप्लास्ट मौजूद है, लेकिन उन्होंने क्या बताया है कि लैक सेकेंडरी वॉल, उनके अंदर सेकेंडरी वॉल जो है वो नहीं होती। दे हैव एंगुलर थिकनिंग इन देयर प्राइमरी वॉल, यानी कि उनके जो प्राइमरी वॉल होती है उसके एंगल्स के ऊपर क्या हुई होती है, थिकनिंग हुई होती है। दे आर यूजुअली ग्रुप्ड इन स्ट्रैंड्स और सिलेंडर्स, यानी किसकी सूरत में प्रेजेंट होते हैं, सिलेंडर्स की सूरत में या स्ट्रैंड्स की सूरत में। क्लोरेन्काइमा सेल प्रोवाइड सपोर्ट टू द यंग हर्बेशियस पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी क्लोरेन्काइमा सेल जो है वो कौन से हिस्से को प्लांट के सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो हर्बेशियस पार्ट होते हैं प्लांट के। यंग स्टेम फॉर इंस्टेंस ओफन हैव अ सिलेंडर ऑफ क्लोरेन्काइमा सेल्स जस्ट बिलो देयर सर्फेसेस, यानी जो यंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर लेयर होती है उनके सरफेस के नीचे, किसकी, क्लोरेन्काइमा सेल्स की। क्लोरेन्काइमा सेल्स आर इलास्टिक एलोंगेट विद द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड लीव्स। इसके अलावा उन्होंने क्या बताया है कि क्लोरेन्काइमा सेल्स के करेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं कि वो इलास्टिक होते हैं, इलास्टिसिटी उनके अंदर होती है, लचक होती है, ये जिसको कहते हैं। इसके अलावा लोंगेट होते हैं विद द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड लीव्स, यानी जैसे जैसे स्टेम और लीव्स की ग्रोथ होगी तो क्लोरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो क्या होंगे, लंबे होंगे।